आफ्टर एंटरिंग द टिश्यू न्यूट्रोफिल्स शॉर्ट लिव्ड होते हैं और इनमें एपोप्टोसिस हो जाती है और ये डिसअपियर हो जाते हैं 24 to 48 आवर्स के अंदर। मैक्रोफेजेस ना कि सिर्फ सर्वाइव लॉन्गर करते हैं लेकिन ये प्रोलिफरेट भी करते हैं टिश्यूज़ में और थस ये डोमिनेंट पॉपुलेशन बन जाती है प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में। देयर आर हाउएवर कुछ एक्सेप्शंस हैं टू दिस सीरोटाइपिक पैटर्न ऑफ द सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन। सर्टेन इन्फेक्शन में जैसे कि वो जो सूडोमोनास से होते हैं, सूडोमोनास बैक्टीरिया से, तो सेलुलर इन्फिल्ट्रेट डोमिनेंट होता है न्यूट्रोफिल्स से सेवरल दिनों के लिए। वायरल इन्फेक्शन में अब जो है वो लिम्फोसाइट्स फर्स्ट सेल होते हैं टू अराइव। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में डोमिनेट होती है लिम्फोसाइट्स से, एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स से, मैक्रोफेजेस से, प्लाज्मा सेल से रिफ्लेक्ट करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। और एलर्जिक रिएक्शंस में यूजिनोफिल्स जो हैं वो प्रोमिनेंट सेल हो सकते हैं। मॉलिक्यूलर अंडरस्टैंडिंग ना ल्यूकोसाइट्स रिक्रूटमेंट की और माइग्रेशन की उसने प्रोवाइड किया है लार्ज नंबर ऑफ पोटेंशियल थेरेपेटिक टारगेट फॉर कंट्रोलिंग द हार्मफुल इन्फ्लामेशन। एजेंट्स जो कि ब्लॉक कर देते हैं ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर को, जो कि वन ऑफ द मोस्ट मेजर साइटोकाइन है ल्यूकोसाइट की रिक्रूटमेंट में, और अमंग द मोस्ट सक्सेसफुल थेरेप्यूटिक्स एवर डेवलप्ड फॉर क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस। यानी कि वो एजेंट्स हैं जिसको ब्लॉक करते हैं साइटोकाइन को, वही जो है सक्सेसफुल थेरेप्यूटिक हैं जो कि क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के लिए बने हैं। और एंटागोनिस्ट ऑफ द ल्यूकोसाइट इंटेग्रेंस आर अप्रूव्ड फॉर द इन्फ्लामेटरी डिजीजेस, ल्यूकोसाइट के एंटागोनिस्ट, एंड आर बीइंग टेस्टेड फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स। प्रेडिक्टेबली ये एंटागोनिस्ट ना सिर्फ उनको डिज़ायर्ड इफेक्ट होता है ऑन कंट्रोलिंग द इन्फ्लामेशन, लेकिन आल्सो ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं एबिलिटी ट्रीटेड पेशेंट्स की to defend themselves against the microbes, which of course is the physiologic function of the inflammatory response. समरी देख लेते हैं इसकी। हमने देखा ल्यूकोसाइट की रिक्रूटमेंट टू द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन। ल्यूकोसाइट रिक्रूट होते हैं ब्लड में से टू द इन द एक्स्ट्रा वास्कुलर फ्लूइड में, जहाँ पे इन्फेक्शस पैथोजन या डैमेज टिश्यू जो है ना वो लोकेटेड होता है, और माइग्रेट करते हैं टू द साइट ऑफ द इन्फेक्शन या टिश्यू इंजरी और एक्टिवेट हो जाते हैं फिर टू परफॉर्म देयर फंक्शन। फिर ल्यूकोसाइट की रिक्रूटमेंट हमने कहा मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है जिसमें लूज अटैचमेंट हो रही होती है, रोलिंग होती है एंडोथेलियम पे जो सेलेक्टिंग की मदद से होती है, और फर्म अटैचमेंट जो है और एंडोथेलियम पे वो इंटेग्रिन से होती है। लूज अटैचमेंट उनसे सिलेक्टिन से और उनसे इंटेग्रिन से फर्म। फिर हमने कहा वेरियस साइटोकाइन प्रमोट करते हैं एक्सप्रेशन सिलेक्टिन्स की और इंटेग्रिन लाइगेंड्स की ऑन द एंडोथेलियम। ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर इंटरल्यूकिन 1 ये वाले, और इंक्रीज एविडिटी इंटेग्रिन्स की अपने लाइगेंड्स के लिए कीमोकाइंस, और प्रोमोट करते हैं डायरेक्शनल माइग्रेशन ऑफ द ल्यूकोसाइड, वो भी कीमोकाइंस करते हैं। टिश्यू के मैक्रोफेजेस हमने कहा एंड अदर सेल्स रिस्पॉन्ड करते हैं पैथोजन को या डैमेज टिश्यू को प्रोड्यूस मैनी ऑफ दीज साइटोकाइंस। न्यूट्रोफिल्स प्री डोमिनेट करते हैं अर्ली इन्फ्लामेटरी फिल्ट्रेट में, और ये लेटर रिप्लेस हो जाते हैं हमने कहा मोनोसाइट से और मैक्रोफेजेस से। नेक्स्ट अभी हम स्टार्ट करेंगे फैगोसाइटोसिस एंड क्लियरेंस ऑफ द ऑफेंडिंग एजेंट। उससे पहले हम इस पिक्चर को गौर से देख लेते हैं जो हमने मिस कर ली है। देखिए ये एक इस पिक्चर में असल में ना मल्टी स्टेप प्रोसेस ल्यूकोसाइट के माइग्रेशन का दिखाया गया ब्लड वेसल में से, और यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स दिखाए गए हैं। ल्यूकोसाइट पहले हमने कहा कि रोल होते हैं, ठीक है, फिर ये एक्टिवेट होते हैं असल में, और फिर अडेयर होते हैं एंडोथेलियम पे, फिर ट्रांसमाइग्रेट होते हैं अक्रॉस द एंडोथेलियम, पियर्स करते हैं इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को और मूव करते हैं टूवर्ड द कीमो अट्रैक्टेंट्स जो हैं इमेंटिंग फ्रॉम द सोर्स ऑफ इंजरी। डिफरेंट मॉलिक्यूल प्ले कर रहे हैं प्रीडोमिनेंट रोल एट ईच स्टेप इन दिस प्रोसेस। सिलेक्टिन रोलिंग में कीमोकाइंस जो है यूजुअली डिस्प्लेड हैं बाउंड टू द प्रोटियोग्लाइकेन, ये है वो प्रोटियोग्लाइकेंस, ये वाली इन पे देखिए कीमोकाइंस बाउंड होते हैं, और ये ना एक्टिवेट करते हैं न्यूट्रोफिल्स को टू इंक्रीज द बाउंड टू ये कीमोकाइंस इन एक्टिवेटिंग द न्यूट्रोफिल टू इंक्रीज द एविडिटी ऑफ द इंटेग्रिन। इंटेग्रिन में फर्म अडेशन हो रही है, और CD3-1 जो है ना पीकेम ये वाला ये ट्रांसमाइग्रेशन करवा रहा है। आईकेम जो है ना आईकेम ये वाला अडेन मॉलिक्यूल ये भी दिखाया गया है। प्लेटिलेट एंडोथेलियम ग्रोथ फैक्टर भी दिखाया गया है अडेन मॉलिक्यूल, ठीक है, या ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये सारी जो पिक्चर दिखाई गई है, ठीक है। तो अभी हम फैगोसाइटोसिस और क्लियरेंस देख रहे थे। तो रिकॉग्निशन ना किसी भी माइक्रोब की या डेड सेल की इंड्यूस करवाती है सेवरल रिस्पॉन्सेज ल्यूकोसाइट्स में, जो कलेक्टिवली कहा जाता है ल्यूकोसाइट एक्टिवेशन। 3.6 देखें इस फिगर में, अगर देखें हम तो इसमें ल्यूकोसाइट की एक्टिवेशन दिखाई गई है। वेरियस टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं डिफरेंट एगोनिस्ट को।
वंस स्टिमुलेट हो जाएं तो रिसेप्टर इनिशिएट करते हैं रिस्पॉन्सेज जो मीडिएट करता है ल्यूकोसाइट का फंक्शन। सिर्फ सम रिसेप्टर्स डिपिक्टेड हैं टेक्स्ट में, देखें डिटेल्स के लिए। एलपीएस जो है ना फर्स्ट बाइंड करता है, यानी लाइपोपोलीसैकेराइड जो है फर्स्ट बाइंड करता है, नहीं, लाइपोपोलीसैकेराइड बाइंडिंग प्रोटीन जो है, लाइपोपोलीसैकेराइड फर्स्ट बाइंड करता है टू द सर्कुलेटिंग लाइपोपोलीसैकेराइड बाइंडिंग प्रोटीन, नॉट शोन। ठीक है, यहाँ पर देख लें, यहाँ पे पहले यहाँ पे दिखाई गई है रिकॉग्निशन ऑफ द माइक्रोब्स एंड द मीडिएटर्स, उसके बाद यहाँ पे सेलुलर रिस्पॉन्स दिखाया गया, उसके बाद फंक्शनल आउटकम्स। ठीक है, रिकॉग्निशन में हमें यहाँ पे दिखाया गया ये कीमोकाइंस है, ये एन फॉर्माइल मेथियोनिन पेप्टाइड, ये लिपिड मीडिएटर्स है। ठीक है, ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है। यहाँ से इसने सेंस किया, फिर साइटोस्केलेटल चेंजेस हुई और ट्रांसिग्नल ट्रांसडक्शन हुई, जिसकी वजह से इंटेग्रिन की एविडिटी हुई, जिसकी वजह से अडेयन हुई एंडोथेलियम पे। उसके अलावा कीमोटेक्सिस हुई, जिसकी वजह से माइग्रेशन हुई इन द टिश्यूज़। फिर यहाँ पे माइक्रोब दिखाया गया, उसमें ये लाइपोपोलीसैकेराइड्स हैं, ये CD14 है, ये टोल लाइक रिसेप्टर है। यहाँ पे ये साइटोकाइन्स इंटरफेरॉन है और ये साइटोकाइन का ही रिसेप्टर है। या इसने जाके ना प्रोडक्शन की रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की, लाइसोसोम एंजाइम्स की, और यहाँ पे ना प्रोडक्शन मीडिएटर्स की, आरेकिडोनिक एसिड, मेटाबोलाइट साइटोकाइन, एम्प्लीफिकेशन हुआ ऑफ द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। और यहाँ पे जो है फेगोसाइटिक रिसेप्टर बनाया गया है, और यहाँ पे फेगोसाइटोसिस माइक्रोब की इन द फेगोसोम, या फिर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनी, लाइसोसोमल एंजाइम्स बने, फिर जाके माइक्रोबिसाइडल एक्टिविटी हुई ल्यूकोसाइट्स की, एंड देन फाइनली किलिंग हो गई माइक्रोब्स की। आफ्टर के ल्यूकोसाइट पार्टिकुलरली न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, और जो मोनोसाइट्स ये दो हैं, ये रिक्रूट हो गए टू द साइट ऑफ द इन्फेक्शन या फिर टिश्यू इंजरी। इनको मस्ट एक्टिवेट होना चाहिए टू परफॉर्म देयर फंक्शन। ये बनाता है परफेक्ट सेंस, क्योंकि वाइल वी वांट अवर डिफेंडर्स टू पेट्रोल अवर बॉडी कॉन्स्टेंटली, इट वुड बी वेस्टफुल टू कीप देम एट अ हाई लेवल ऑफ अलर्ट एंड एक्सपेंडिंग द एनर्जी बिफोर दे आर रिक्वायर्ड। तो इसीलिए वो अनएक्टिवेट फॉर्म में होता है और उसको एक्टिवेट करना होता है। फंक्शनल रिस्पॉन्सेज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइक्रोब के लिए एंड अदर ऑफेंडर्स के लिए, वो है फैगोसाइटोसिस एंड इंट्रासेल्युलर किलिंग। सेवरल अदर रिस्पॉन्सेज भी एड करते हैं डिफेंसिव फंक्शन ऑफ द इन्फ्लामेशन में और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू इट्स इंजूरियस कॉन्सिक्वेंसेज। सबसे पहले फैगोसाइटोसिस को डिटेल में पढ़ते हैं। फैगोसाइटोसिस असल में इन्वॉल्व करता है 3 सीक्वेंशियल स्टेप्स। पहले तो रिकॉग्निशन होती है एंड अटैचमेंट होती है पार्टिकल की जो इंजेस्ट करना है बाय द ल्यूकोसाइट। उसके बाद क्या होता है, इनगल्फमेंट हो जाती है विथ सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ द फैगोसाइटिक वैक्यूल, और नंबर 3rd स्टेप में किलिंग होती है या डिग्रेडेशन ऑफ द इंजेस्टेड मटेरियल। ये फिगर है, इसको देखते हैं, इसमें क्या दिखाया गया असल में फैगोसाइटोसिस और इंट्रासेल्युलर डिस्ट्रक्शन माइक्रोब्स की। सबसे पहले ए फिगर देखिए, फैगोसाइटोसिस ऑफ अ पार्टिकल यानी कि बैक्टीरियम इन्वॉल्व करती है बाइंडिंग रिसेप्टर के साथ ऑन द ल्यूकोसाइट के मेम्ब्रेन, फिर इनगल्फमेंट एंड फ्यूजन फैगोसाइटिक वैक्यूल की विद लाइसोसोम्स। ठीक है, ये फॉलो होता है विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंजेस्टेड मटेरियल पार्टिकल विद इन द फैगोलाइसोसोम बाय लाइसोसोमल एंजाइम्स एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन स्पीशीज़। ठीक है, नेक्स्ट में बी फिगर है, ये वाला बी फिगर में देखें तो इसमें एक्टिवेटेड फैगोसाइट्स हैं। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है फैगोसाइट ऑक्सीडेज एंजाइम का, वो असेंबल होता है इन द मेम्ब्रेन ऑफ द फैगोसोम टू फॉर्म एक्टिव एंजाइम, जो जाके कैटलाइज करेगा कन्वर्जन ऑक्सीजन की इनटू द सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन एंड H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसमें माइलोपेरोक्सीडेज जो कि ग्रेन्यूल्स में प्रेजेंट होता है न्यूट्रोफिल्स के, ये कन्वर्ट करता है H2O2 को हाइपोक्लोराइड के अंदर। सी फिगर देखें, माइक्रोबाइसाइडल रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी यानी कि ROS और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये किल करते हैं इंजेस्टेड माइक्रोब को ड्यूरिंग द फैगोसाइटोसिस। ग्रेन्यूल कंटेंट रिलीज हो सकता है एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू में, जो कि नहीं दिखाया गया। यहाँ पे ये जो INOS, ये इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस होता है, और MPO जो है माइलोपेरोक्सीडेज है, ROS रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ है। अब ये जो सारे स्टेप्स हैं ये ट्रिगर होते हैं बाय एक्टिवेशन ऑफ द फैगोसाइट बाय द माइक्रोब्स, नेक्रोटिक डेब्रिस एंड वेरियस मीडिएटर। सबसे पहले देखते हैं रिकॉग्निशन फैगोसाइटिक रिसेप्टर से रिकॉग्नाइज कैसे करता है। मैनोस रिसेप्टर, स्कैवेंजर रिसेप्टर्स एंड रिसेप्टर्स फॉर द वेरियस ऑप्सोनिन्स,
ये बाइंड करते हैं और इंजेस्ट करते हैं माइक्रोब को। ये 3 तरह के, मैनोज, ऑप्सोनिन एंड स्कैवेंजर रिसेप्टर, ठीक है। ये इसको इंजेस्ट करेंगे और बाइंड करेंगे। मैक्रोफेज का मैनोज रिसेप्टर एक लेक्टिन होता है जो कि बाइंड करता है टर्मिनल मैनोज को एंड फ्यूकोज रेजिड्यूज को ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ये शुगर टिपिकली ना पार्ट होती हैं मॉलिक्यूल्स के जो फाउंड होते हैं ऑन द माइक्रोबियल सेल वॉल्स, जबकि ममेलियन ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स में टर्मिनल सिएलिक एसिड होता है या फिर एन एसिटाइल गैलेक्टोसमीन होता है। इसीलिए देयरफॉर द मैनोज रिसेप्टर जो है वो रिकॉग्नाइज करता है माइक्रोब्स को, ना कि होस्ट के सेल को। समझ आ गया क्यों ऐसा होता है। स्कैवेंजर रिसेप्टर्स जो है ना, अब ये बाइंड करते हैं और इंजेस्ट करते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन पार्टिकल्स को, यानी कि एलडीएल पार्टिकल्स को, एज वेल एज वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स को। एफिशिएंसी फैगोसाइटोसिस की ग्रेटली इन्हेंस होती है जब माइक्रोब्स ना ऑप्सोनाइज हो जाते हैं, यानी कि जब वो कोट हो जाते हैं किसी स्पेसिफिक प्रोटीन से, ऑप्सोनेंस से, फॉर विच द फैगोसाइट्स एक्सप्रेस हाई एफिनिटी रिसेप्टर्स। मेजर ऑप्सोनेंस हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन जी, IgG एंटीबॉडी होती है। C3b ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन का, और सर्टेन प्लाज्मा लेक्टिन्स भी होते हैं, नोटेबली मैनोस बाइंडिंग लेक्टिन, ये वाली होती है लेक्टिन, ठीक है। सारे जो है रिकॉग्नाइज होते हैं बाय स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन द ल्यूकोसाइट। फिर उसके बाद होती है रिकॉग्निशन और बाइंडिंग के बाद इनगल्फमेंट। जैसे ये पार्टिकल बाउंड हो गया फैगोसाइट के रिसेप्टर्स के साथ, तो एक्सटेंशन होगी साइटोप्लाज्म की, यानी सूडोपोड फॉर फ्लो करेंगी अराउंड इट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंच ऑफ होगी टू फॉर्म अ साइटोसोलिक वेजिकल, यानी कि फैगोसोम, जो इनक्लोज करेगी पार्टिकल को। फैगोसोम फिर जाकर लाइजोसोम्स के साथ फ्यूज होगा और डिस्चार्ज होगा लाइजोसोमल कंटेंट का इनटू द फैगोलाइजोसोम। ये 3.7 में हमने देख लिया। इस प्रोसेस के दौरान ना फैगोसाइट आल्सो रिलीज कर सकता है कुछ ग्रेन्यूल कंटेंट एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर, thereby damaging the innocent bystander normal cells। बायस्टैंडर जो नॉर्मल सेल हैं उनको भी ये ग्रेन्यूल्स जो हैं डैमेज कर सकते हैं। उसके बाद है इंट्रासेलुलर डिस्ट्रक्शन माइक्रोब्स की और डेब्रिस की। द किलिंग माइक्रोब्स की एंड द डिस्ट्रक्शन इंजेस्टेड मटेरियल की अकम्प्लिश होती है बाय रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज रॉस की मदद से, जिसको रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी इंटरमीडिएट भी कहा जाता है। इसके अलावा रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज से भी होती है, मेनली जो नाइट्रिक ऑक्साइड से ड्राइव होती हैं, एंड लाइजोसोमल एंजाइम से भी डिस्ट्रक्शन होती है। ये फाइनल स्टेप इन द एलिमिनेशन ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट होता है, और नेक्रोटिक सेल्स का भी। किलिंग और डिग्रेडेशन माइक्रोब्स की एंड एलिमिनेशन डेड सेल डेब्रिस की विद इन द न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस अकर मोस्ट एफिशिएंटली आफ्टर देयर एक्टिवेशन। ये सारी किलिंग मैकेनिज्म नॉर्मली सीक्वेस्टर होते हैं लाइजोसोम्स में, टू विच द फैगोसाइटोज मटेरियल्स आर बॉट। थस पोटेंशियली हार्मफुल सब्सटेंसेस जो सेग्रीगेट होते हैं सेल के साइटोप्लाज्म में से और न्यूक्लियस से, अवॉइड करते हैं डैमेज टू द फैगोसाइट वाइल इट इज़ परफॉर्मिंग इट्स नॉर्मल फंक्शन। अब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के बारे में देखें तो ये प्रोड्यूस होती हैं रैपिड असेंबली एंड एक्टिवेशन ऑफ द मल्टी कंपोनेंट एंजाइम फैगोसाइट ऑक्सीडेज, जिसको NADPH ऑक्सीडेज भी कहा जाता है, उसकी असेंबली और उसकी ऑक्सीडेशन से ये प्रोड्यूस होते हैं। अब ये NADPH ऑक्सीडेज ऑक्सीडाइज करता है NADPH को, रिड्यूस निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट को, और इन द प्रोसेस रिड्यूस करता है ऑक्सीजन को सुपर ऑक्साइड एनाइन के अंदर, जैसा कि हमने इस फिगर में देखा था। ये NADPH को एक्टिव ऑक्सीडेज जाके सुपर ऑक्साइड एनाइन में कन्वर्ट कर रहा है। न्यूट्रोफिल्स में ये ऑक्सीडेटिव रिएक्शन टाइटली लिंक होता है फैगोसाइटोसिस के साथ, और इसको हम रेस्पिरेटरी बर्स्ट कहते हैं। फैगोसाइट ऑक्सीडेज एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जो कंसिस्ट करता है एटलीस्ट 7 प्रोटीन्स का। इन रेस्टिंग न्यूट्रोफिल डिफरेंट कंपोनेंट एंजाइम के लोकेटेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंड साइटोप्लाज्म में। इन रिस्पॉन्स टू एक्टिवेटिंग स्टिमुलाई, साइटोसोलिक प्रोटीन जो कंपोनेंट हैं साइटोसोल वाले, वो ट्रांसलोकेट हो जाते हैं टू द फैगोसोमल मेम्ब्रेन, जहाँ पे ये असेंबल होंगे और बनाएंगे एक फंक्शनल एंजाइम कॉम्प्लेक्स। थस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी बनती है विद इन द फैगोलाइजोसोम, जहाँ पे ये एक्ट करते हैं इंजेस्टेड पार्टिकल्स पे विदाउट डैमेजिंग द होस्ट सेल। अब ये जो ऑक्सीजन जो बना, ये जो सुपर ऑक्साइड एनाइन बना, ये कन्वर्ट होता है फिर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में, मोस्टली स्पॉन्टेनियस डिसम्यूटेशन से, अ प्रोसेस ऑफ सिमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, सिमल्टेनियस, ठीक है।
हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं है एबल टू किल द माइक्रोब एफिशिएंटली बाय इटसेल्फ। हाउएवर एज़ोरोफिलिक ग्रेन्यूल्स जो होते हैं न्यूट्रोफिल्स के, उनमें एंजाइम होता है माइलोपेरोक्सीडेज, जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ द हैलाइड जैसे कि क्लोराइड कन्वर्ट होता है H2O2 को टू हाइपोक्लोराइड, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है हमारे हाउस होल्ड ब्लीच में। अब ये जो है हाइपोक्लोराइड पोटेंट एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है, ये बहुत अच्छा है, और ये डिस्ट्रॉय करेगा माइक्रोब को बाय हेलोजिनेशन, जिसमें हैलाइड जो है वो बाउंड होगा कोवलेंटली टू द सेलुलर रिसेप्टर, या बाय ऑक्सीडेशन ऑफ द हेलोजिनेशन की वजह से, या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, यानी लिपिड पर ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड माइलोपेरोक्सीडेज हैलाइड सिस्टम मोस्ट एफिशिएंट बैक्टीरिसाइडल सिस्टम होता है न्यूट्रोफिल्स का। नेवरथलेस इनहेरिटेड डेफिशिएंसी माइलोपेरोक्सीडेज की ओनली कॉज कराती है मॉडेस्ट इंक्रीज इन द ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन, एम्फेसाइजिंग द रिडेंसी ऑफ द माइक्रोबिसाइडल मैकेनिज्म इन द ल्यूकोसाइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आल्सो कन्वर्ट होता है हाइड्रोक्सिल रेडिकल में, जो कि अनदर पावरफुल डिस्ट्रक्टिव एजेंट है। हाइड्रोक्सिल रेडिकल, जैसे हमने चैप्टर 2 में देखा, ये ऑक्सीजन डिराइव होते हैं फ्री रेडिकल से, बाइंड टू एंड मॉडिफाई सेलुलर लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, एंड थस डिस्ट्रॉय करते हैं सेल्स को सच एज माइक्रोब्स को। ऑक्सीजन डिराइव्ड रेडिकल्स रिलीज हो सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलरली ल्यूकोसाइड्स में से आफ्टर एक्सपोजर टू द माइक्रोब्स, कीमोकाइंस एंड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, या फॉलोइंग अ फैगोसाइटिक चैलेंज। अब ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज इम्प्लीकेटेड होती है टिश्यू डैमेज में अकम्पनिंग द इन्फ्लामेशन। सीरम, टिश्यू फ्लूइड्स एंड होस्ट सेल पोजेस करते हैं एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म, जो उनको प्रोटेक्ट करता है इन पोटेंशियली हार्मफुल ऑक्सीजन डिराइव्ड रेडिकल्स से। सीरम में होते हैं, टिश्यू फ्लूइड्स में और होस्ट सेल में। अब ये एंटीऑक्सीडेंट्स ना डिस्कस हुए चैप्टर 2 में। इनमें एक तो नंबर 1 आ जाता है एंजाइम सुपर ऑक्साइड डाइम्यूटेज, जो कि फाउंड होता है या एक्टिवेट हो सकता है इन द वैरायटी ऑफ द सेल टाइप। दूसरा इसमें कैटालेज आ जाता है एंटीऑक्सीडेंट में, जो डिटॉक्सीफाई करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। तीसरा ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज भी है, जो कि अनदर पावरफुल हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिटॉक्सीफायर है। रोल ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल्स का इन अ गिवन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन डिपेंड करता है ऑन द बैलेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड इनएक्टिवेशन ऑफ दीज मेटाबोलाइट्स बाय द सेल्स एंड टिश्यूज। जेनेटिक डिफेक्ट्स इन द जनरेशन ऑफ द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी कॉज होते हैं इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज़ का, जिसको कहा जाता है क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस डिजीज़, जो चैप्टर 5 में डिस्क्राइब हुई है। नाइट्रिक ऑक्साइड, अब देखें तो नाइट्रिक ऑक्साइड ना असल में एक सोल्यूबल गैस होती है, सोल्यूबल, जो प्रोड्यूस होती है आर्जिनिन में से बाय द एक्शन ऑफ द नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस, जो आल्सो पार्टिसिपेट करता है इन द माइक्रोबियल किलिंग। डिफरेंट टाइप्स के नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस होते हैं। एक एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस होता है, दूसरा न्यूरोनल होता है, दूसरा इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस। एंडोथेलियम और न्यूरोनल जो है ना कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस होते हैं लो लेवल पे, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो ये बनाते हैं ये एक्ट करती है मेनली वास्कुलर की टोन पे और न्यूरोट्रांसमीटर की तरह, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इन जो इंड्यूसिबल है वो टाइप है जो इन्वॉल्व होती है माइक्रोबियल किलिंग में, इंड्यूसिबल, और ये एक्सप्रेस्ड होती है जब मैक्रोफेज एक्टिवेट होते हैं ना किसी भी साइटोकाइन से, जैसे इंटरफेरोन गामा से या किसी माइक्रोबियल प्रोडक्ट से, तो ये मैक्रोफेजेस जो है ना इंड्यूस करते हैं प्रोडक्शन नाइट्रिक ऑक्साइड की। मैक्रोफेजेस में अब नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट करती है सुपर ऑक्साइड के साथ, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड रिएक्ट करके जनरेट करते हैं हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल परऑक्सीनाइट्राइड। ये देखें, ये परऑक्सीनाइट्राइड बन जाएगा मैक्रोफेजेस में, ये जो हमने 3.7C फिगर में देखा, ये वाला। ये नाइट्रोजन डिराइव्ड जो फ्री रेडिकल हैं सिमिलर है टू द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, अटैक करते हैं और डैमेज करते हैं और लिपिड्स को, प्रोटीन्स को और न्यूक्लिक एसिड्स को ऑफ द माइक्रोब्स एंड होस्ट सेल। इन एडिशन टू इट्स रोल एज अ माइक्रोबिसाइडल सब्सटेंस, नाइट्रिक ऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है एंडोथेलियल सेल से, वो असल में रिलैक्स करती है वास्कुलर स्मूथ मसल्स को, जिसकी वजह से वो वेजोडाइलेशन करवाती है। ये क्लियर नहीं है अगर एक्शन नाइट्रिक ऑक्साइड का प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन द वास्कुलर रिएक्शंस ऑफ द अक्यूट इन्फ्लामेशन। ग्रेन्यूल एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन्स, अब ये देखें तो न्यूट्रोफिल्स और जो मोनोसाइट्स हैं उनमें ना ग्रेन्यूल पैक्ड होते हैं विथ एंजाइम्स एंड एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स होते हैं जो डिग्रेड करते हैं माइक्रोब्स को एंड डेड टिश्यू को एंड मे कंट्रीब्यूट टू द टिश्यू डैमेज। ये ग्रेन्यूल्स एक्टिवली सिक्रीटरी होते हैं और थस ये डिस्टिंक्ट होते हैं फ्रॉम द क्लासिकल लाइजोसोम्स।
सिक्रीटरी ग्रेन्यूल होते हैं, ये लाइजोसोम से डिफरेंट होते हैं। न्यूट्रोफिल्स को दो मेन तरह के ग्रेन्यूल होते हैं, एक तो स्मॉलर स्पेसिफिक या सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसमें लाइजोजाइम होता है, कोलेजिनेज, जेलेटिनेज, लैक्टोफेरिन, प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, हिस्टामिनेज एंड अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये अच्छी तरह से आपने याद करना, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और दूसरे लार्जर एजोरोफिल या प्राइमरी भी कह सकते हैं, एजोरोफिल या प्राइमरी ग्रेन्यूल होते हैं जो लार्जर होते हैं। इनमें माइलोपेरोक्सीडेज होता है, बैक्टीरिसाइडल फैक्टर होते हैं जैसे कि डिफेंसेंस, एसिड हाइड्रोलेज भी इसी में होते हैं। अ वैरायटी ऑफ न्यूट्रल प्रोटीएज जैसे कि इलास्टेज, कैथेप्सिन जी, नॉन स्पेसिफिक कोलेजिनेज, प्रोटीनेज, ठीक है। तीसरे जो है वो होते हैं, तीसरा पॉइंट ये है कि फैगोसाइटिक वेजिकल कंटेनिंग द इनगल्फ मटेरियल फ्यूज़ कर सकती है इन ग्रेन्यूल्स के साथ और लाइजोसोम्स के साथ, जैसे मैंने पहले बताया, और इंजेस्टेड मटेरियल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इन एडिशन दोनों तरह के ग्रेन्यूल्स आल्सो अंडरगो करते हैं एक्सोसाइटोसिस यानी कि डी ग्रेन्यूलेशन, जो लीड करती है टू एक्स्ट्रा सेलुलर रिलीज ऑफ द ग्रेन्यूल कंटेंट। डिफरेंट ग्रेन्यूल एंजाइम सर्व करते हैं डिफरेंट फंक्शन। एसिड प्रोटीएज जो है वो डिग्रेड करते हैं बैक्टीरिया को और डेब्रिस को, जो कि फैगोलाइजोसोम के अंदर होती है, जो एसिडिफाइड हो जाती है बाय द मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटोन पम्प्स, ठीक है। तो उसको एसिड प्रोटीएज करेंगे जो एसिडिफाई हो चुका है। अब न्यूट्रल प्रोटीएज क्या करेंगे, कैपेबल एंड डिग्रेडिंग वेरियस एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट को, जैसे कोलेजन को, बेसमेंट मेम्ब्रेन, फाइब्रिन, इलास्टिन, कार्टिलेज, रिजल्टिंग इन द टिश्यू डिस्ट्रक्शन दैट अकम्पनी द इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, ठीक है। ये न्यूट्रल प्रोटीएज असल में करते हैं। न्यूट्रोफिल इलास्टेज कम्बैट करता है इन्फेक्शन को बाय डिग्रेडिंग द वायरुलेंस फैक्टर्स ऑफ द बैक्टीरिया, उसको इलास्टेज ख़त्म करता है। मैक्रोफेजेस आल्सो कंटेन करते हैं एसिड हाइड्रोलेज, कोलेजिनेज, इलास्टेज, फॉस्फोलाइपेज एंड प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, ये भी मैक्रोफेजेस में होते हैं। क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ग्रेन्यूल एंजाइम्स के उनकी वजह से इनिशियल ल्यूकोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन अगर अनचेक्ड हुआ तो कैन पोटेंशिएट फर्दर इन्फ्लामेशन बाय डैमेजिंग द टिश्यू। दीज हार्मफुल प्रोटीजेस हाउएवर आर नॉर्मली कंट्रोल्ड बाय सिस्टम ऑफ एंटी प्रोटीजेस, जो कि सीरम और टिश्यू फ्लूइड्स में मौजूद होता है। एंटी प्रोटीजेस फोरमोस्ट अमंग दीज अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन होता है, जो कि मेजर इनहिबिटर होता है न्यूट्रोफिल के इलास्टेज का। डेफिशिएंसी इन इनहिबिटर की लीड करती है सस्टेन्ड एक्शन ल्यूकोसाइड प्रोटीएज का, एज इन द केस ऑफ द पेशेंट विद द अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, ठीक है। ये हम चैप्टर 13 में डिटेल में देखेंगे। न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप्स, अब ये नेट्स क्या होते हैं? नेट्स असल में ना एक्स्ट्रा सेलुलर फिब्रिलरी नेटवर्क होता है जो कंसनट्रेट करता है एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस को एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन पे और प्रिवेंट करता है उसका स्प्रेड माइक्रोब्स का बाय ट्रैपिंग देम इन द फिब्रिल्स, ठीक है। असल में एक्स्ट्रा सेलुलर फिब्रिलरी नेटवर्क होते हैं, काम यही है कंसनट्रेट करना, स्प्रेड को बचाना। ये प्रोड्यूस होते हैं न्यूट्रोफिल्स से नेट्स इन रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शस पैथोजन बैक्टीरिया, फंजाई एंड इन्फ्लामेटरी मेडिएटर, कीमोकाइन, साइटोकाइन, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप कंसिस्ट करता है एक विस्कस मेशवर्क का, जो कि न्यूक्लियर क्रोमेटिन से बनता है, जो बाइंड करता है और कंसनट्रेट करता है ग्रेन्यूल प्रोटीन्स को, जैसे कि एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स को और एंजाइम्स को ना ये कंसनट्रेट करता है, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड और एंजाइम्स। अब जो नेट्स, इसकी पिक्चर देख लेते हैं, ये गौर से देखें, ये नेट्स बनी हुई है असल में। न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप, इसमें हेल्थ ए वाला फिगर ये देखिए, हेल्दी न्यूट्रोफिल है विद द न्यूक्लिया स्टेन्ड रेड एंड साइटोप्लाज्म इसका ग्रीन है। रिलीज़ हो रहा है बी फिगर में न्यूक्लियर मटेरियल का फ्रॉम द न्यूट्रोफिल्स, देखिए रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। नोट करें, दो को जो लॉस्ट कर दिए हैं अपने न्यूक्लियाई, फॉर्मिंग द एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप। अब इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है बैक्टीरिया की स्टेफिलोकोकाई की, जो कि ट्रैप हो चुका है नेट में। नेट असल में प्रोवाइड करती है एडिशनल मैकेनिज्म फॉर किलिंग द माइक्रोब्स दैट डज नॉट इन्वॉल्व द फैगोसाइटोसिस, इसमें ये फैगोसाइटोसिस नहीं होती। प्रोसेस ऑफ द नेट फॉर्मेशन में न्यूक्लिया न्यूट्रोफिल्स के लॉस्ट हो जाते हैं, देख जैसा कि हमने पिक्चर में देखा, लीडिंग टू द डेथ ऑफ द सेल, समटाइम कहा जाता है नीटोसिस हो जाती है, रिप्रेजेंटिंग अ डिस्टिंक्टिव फॉर्म ऑफ सेल डेथ अफेक्टिंग द न्यूट्रोफिल्स। नेट्स जो है ना वो डिटेक्ट हुई हैं ब्लड में भी दौरान सेप्सिस के दौरान। न्यूक्लियर क्रोमेटिन नेट में जो इंक्लूड करता है हिस्टोन्स और एसोसिएटेड उनका डीएनए,
वो सोर्स हो सकते हैं न्यूक्लियर एंटीजेंस के इन सिस्टेमिक ऑटो इम्यून डिजीजेस, पार्टिकुलरली ल्यूपस में, जिसमें इंडिविजुअल रिएक्ट करता है अगेंस्ट देयर ओन डीएनए एंड न्यूक्लियर प्रोटीन्स। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे ल्यूकोसाइड मेडिएटेड टिश्यू इंजरी। ल्यूकोसाइड हमारे इंपॉर्टेंट मेडिएटर होते हैं इंजरी के टू नॉर्मल सेल्स एंड टिश्यूज़ अंडर सेवरल सर्कमस्टांसेस, जैसे कि एज अ पार्ट ऑफ ए नॉर्मल डिफेंस रिएक्शन अगेंस्ट द इन्फेक्शस माइक्रोब्स, जब टिश्यू या नियर साइट ऑफ द इन्फेक्शन सफ़र करे कोलेटरल डैमेज। कुछ इन्फेक्शंस में जो कि डिफ़िकल्ट होते हैं टू इरेडिकेट, जैसे कि टीबी हो गई, और सर्टेन वायरल डिजीज़ जैसे कि हेपेटाइटिस, प्रोलॉन्ग्ड होस्ट का रिस्पॉन्स कॉन्ट्रीब्यूट करता है मोर टू द पैथोलॉजी देन डज द माइक्रोब इट्सेल्फ। उसी का ही प्रोलॉन्ग रिस्पॉन्स की वजह से पैथोलॉजी होती है। दूसरा ये नॉर्मल सेल्स और टिश्यू को अंडर सेवरल सर्कमस्टेंसेस कैसे करता है ल्यूकोसाइड, जब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इनअप्रोप्रिएटली डायरेक्टेड हो अगेंस्ट द होस्ट टिश्यू, जैसे कि सर्टेन ऑटो इम्यून डिजीज़ में। तीसरा, जब होस्ट हाइपर रिएक्ट कर जाए अगेंस्ट यूजुअली हार्मलेस इन्वायरमेंटल सब्सटेंस, जैसे किसी एलर्जिक डिजीज़ में, एस्थमा वगैरह में, या ड्रग रिएक्शंस में, तो हाइपर रिएक्ट करता है। फिर है ल्यूकोसाइड्स डैमेज टिश्यूज़ बाय रिलीजिंग इंजूरियस मॉलिक्यूल्स। अब यानी कि इंजूरियस मॉलिक्यूल्स कैसे रिलीज़ करके ल्यूकोसाइड डैमेज करेगा। पोटेंशियली टॉक्सिक कंटेंट ग्रेन्यूल्स के जो रिलीज़ होते हैं ल्यूकोसाइड में से एक्स्ट्रा सेलुलर मिलियो में बाय द सेवरल मैकेनिज्म। कंट्रोल्ड सिक्रीशन ग्रेन्यूल की कंटेंट की फॉलोइंग द डीग्रेन्यूलेशन एक नॉर्मल प्रोसेस होता है एक्टिवेटेड ल्यूकोसाइड का, कंट्रोल सिक्रीशन। अगर फेगोसाइड इनकाउंटर करें मटेरियल्स जो कि इजीली इंजेस्ट नहीं हो रहा, जैसे कि कोई इम्यून कॉम्प्लेक्स जो डिपॉजिट हुआ है ऑन द इमूवेबल फ्लैट सरफेस पे, जैसे कि ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे आ गया है और वो इंजेस्ट नहीं हो रहा, या फिर इनएबिलिटी है ल्यूकोसाइड्स की टू सराउंड नहीं कर पा रहे और इंजेस्ट नहीं कर पा रहे इन सब्सटेंसेस को, तो कहेंगे फ्रस्ट्रेटेड फेगोसाइटोसिस हो रही है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं। तो ये ट्रिगर करता है स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन, ठीक है, इसमें स्ट्रॉन्ग होगी, और आल्सो रिलीज़ करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन्यूल एंजाइम्स एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में। सम फेगोसाइटोस सब्सटेंस जैसे कि यूरेट हो गया और सिलिका के क्रिस्टल्स हो गए, तो ये डैमेज करते हैं मेम्ब्रेन ऑफ द फेगोलाइजोसोम को और लीड करते हैं रिलीज ऑफ द डैमेजिंग कंटेंट। नेक्स्ट है अदर फंक्शनल रिस्पॉन्स ऑफ द एक्टिवेटेड ल्यूकोसाइड। इन एडिशन एलिमिनेटिंग द माइक्रोब एंड द डेड सेल को, एक्टिवेटेड ल्यूकोसाइड